अंजम साहब बहुत बड़े आलम दीन हैं, टीचर हैं, और ये शेखुपुरे में बच्चा पला, जवान हुआ, और किस्मत है कि शेखुपुरे में शादी होगी। अपने एक ज़िले में रह के, शहर में रह के अच्छे होने की अलामत है कि एक शहर के लोग दो ख़ानदान बन जाएं। और इस मौके पे नबी करीम ने फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डर के ज़िंदगी बसर करना है। ये जो उलमा इकराम खुतबा के मौके पे कुरान मजीद के आयात पढ़ते, इसका माना ये है कि दूल्हा और दुल्हन को पाबंद करना होता है कि आपने ज़िंदगी अल्लाह से डर के बसर करनी है। और मियाँ बीवी के हकूक़ नबी ख्याल करेगा और बीवी अपने मियाँ के हकूक़ का ख्याल करेगी। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ दुल्हे फुरकान, जब भी तूने अपनी बीवी से बात करनी है सच्ची और सीधी बात करनी है, क्योंकि बीवी इंसान का लिबास बन जाती है और मर्द अपनी बीवी का लिबास बन जाता है। लिबास से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं होती। इस लिबास में मैं अपने जिस्म को छुपाया हुआ है, अगर इस लिबास में मेरा जिस्म नज़र आए तो ये लिबास नहीं है। लिहाजा बीवी की कोई बात करे तो फ़ौरन उसको डांटना है कि खबरदार वो मेरा लिबास है। और अगर बीवी के सामने खामद के ख़िलाफ़ कोई बात करता तो उस टाइम बीवी डांटे कि खबरदार वो मेरा लिबास है और मैं उसका लिबास हूँ। हमने एक दूसरे को डांपा हुआ है। तो आप सब ये निकाह के मौके पे बातें नोट कर लें कि दूल्हे को इस चीज़ का पाबंद करना चाहिए कि माँ को माँ की जगह पे, बाप को बाप की जगह पे। दूल्हा अपने ससुराल की बात अपने घर नहीं कर सकता। वला तजस्ससु, तुम किसी के घर की जासूसी मत करो। और इसी तरह दुल्हन अपने ससुराल की घर की बात अपने ननिहाल नहीं कर सकती, अपने मेके नहीं कर सकती, क्योंकि वो उस घर की इज्जत बन चुकी है और उस घर में इज्जत बन के आई है। सारे घर का भेद उसके पास है। आज कितनी खराबियां इसी वजह से कि हम फ़ोन पे पूछते हैं बेटी को तुमने खाया क्या, तुमने पिया क्या, तुम्हें कितने पैसे मिले। नहीं, जिस दिन माँ बाप उसको रुखसत कर देते हैं वो दूल्हे की इज्जत बन जाती है और दूल्हे की ज़िम्मेदारी है उसको पैसे दे, उसको खाना दे, उसको पियाना दे, उसको लिबास दे। ये सारे ज़िम्मे अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर दूल्हा अपनी बीवी से इंसाफ नहीं करेगा तो दूल्हे के साथ क़यामत को अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा इधर आ जाओ, और एक सैड ही इंसान दी फलज होया होगा, मासा मारिया होएगा जो अपनी बीवियों में इंसाफ नहीं करता। तो दूल्हा ये नहीं भी तू शहरों बर्गर खाए तो घर को भी पकाए। हाँ, अपनी बीवी के लिए भी लेकर जाना है, अपने वालदा के लिए, वालद के लिए, अपने लिए। जो खुद खाना है वो बीवी को खिलाना है, जो खुद यूज़ करना है वो बीवी को। हाँ, सारे पैसे भी नहीं फड़ाने, थोड़े जे फड़ाने भी नहीं, सारे पैसे भी नहीं। हाँ जी, मैं सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि जितने पैसे उनमें से बीवी को दे के पूछना भी नहीं कि थोड़े जे बधे नहीं, ये बिल्कुल नहीं बात करनी। जितने हमारे चंद हैं ये तुम भी दूल्हे बनना है, तुम भी सुन लें, ज़ेब भी सुने, ये मेरा चंद भी सुने। सारे इब्तिसाम तो अब दूल्हा बन गया है ना, तो सभी को है। हमजा, ये हमजा का भी माशाल्लाह कल है। तो दूल्हे को चाहिए कि अपनी बीवी से कोई हिसाब ना रखे, हत्ता के सेफ अलमारी में पैसे रख के ताला मार के चाबी अपनी जेब में नहीं, वो अपनी बीवी को पकड़ानी है। क्यों? उसने पहली रात अपनी ज़िंदगी, अपनी इज्जत दूल्हे के नाम कर दी। और अब पैसा क्या सीयत रखता, कुछ भी नहीं। जिसने अपनी इज्जत नाम लगा दी वो आज कितने दोस्त अहबाब खड़े हैं। मैं अपने बेटे की बात करता हूँ कि मैंने अब 1 मिनट यार खामोश, मैंने अपने बेटे से पूछ, मेरा बेटा है कि 4 मेरी बेटियाँ, तो मुझे मेरा बेटा कहने लगा पापा आप ये बच्चों को साइड कर लें। ये बच्चे मुझे कहने लगा कि पापा आप मुझे झिड़क लेते हैं, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। तो मैंने फ़ौरन गले लगाया और प्यार से कहा बेटा मैं तुम्हें बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता। तो कहते पापा बोले, तो मैं कहा मेहमानों को कौन झिड़कता। ये इज्जत माप ने अपनी बेटी को मेहमान घर में रखा, पाला, और ये एक दिन अपने पिया घर सुधार जाती। ये तो घर में मेहमान होती हैं। और मैं यहाँ पैगाम देता हूँ ससुरालियों को कि मेहमान को पता होता कि मैंने घर से चले जाना, तो वो बेटी अपने घर की सुई भी गुम नहीं होने देती। उसको पता भी मैंने इस घर से चले जाना, सारे घर की सफाई करती। तो जिस घर में उसने ज़िंदगी गुजारनी उसकी क्या चीज़ गुचराएगी, किसी को देगी। तो आपको नसीहत है कि बहू को अपना घर समझना, बहू को अपनी इज्जत समझना है, और वो माँ बाप छोड़ के आती है। और कितनी बेटियाँ हैं जो सब अपने माँ बाप का घर छोड़ के, बाप छोड़ा खामद के लिए, भी अजीज छोड़े खामद के लिए, माँ छोड़ी खामद के लिए, बाप छोड़ा खामद के लिए, सारे रिश्तों को छोड़कर आप अपने घर लाते हैं उस दुल्हन को। और
घर में उसको इज्जत नहीं देनी तो फिर देनी किसको इज्जत है? वो आपकी नस्ल चलाती है। दुल्हन से आपकी विरासत जो है उसमें तकसीम होती है। दुल्हन जो होती है वो 8वें हिस्से की मालिक बन जाती है और आपके घर का वारिस पैदा करती है। तो इसलिए मियाँ बीवी के जो हकूक़ का मसला है ना, मैं सबको पैगाम देता हूँ, अगर दूल्हे ये लड़की को पढ़ते देख लेना कि बाप सुबह कॉलेज के दरवाजे के आगे खड़ा होता है, धूप में खड़ा होता है, सर्दी में खड़ा होता है, लेकर जाता है। मैं एक दिन जलसे से घर गया तो मेरी बेगम कहती है इनको स्कूल छोड़ा और ड्राइवर छुट्टी पे। मैं खुद गया, मैं आकर सोया ही ना कि यार लेट ना हो जाऊं, फिर बच्चों को लेने जाना है। आंखें मेरी सुर्ख हो गई। और जब मैंने दोपहर को देखा ना माँ बाप कोई रक्शे पे, कोई बाइक पे, कोई पैदल खड़ा है, तो आंखों में आंसू आ गए कि काश दूल्हा आज आके देखे कि बाप अपनी बेटी को कैसे पढ़ाता है, कैसे दोस्तों को छोड़ के स्कूल से लेने आता है, कॉलेज से लेने आता है, और इतनी ज़िंदगी वक्फ करता है कि उसको पढ़ाने के लिए दोस्तों के साथ भी नहीं जाता। और ये जब लड़की पढ़ जाती है तो उसने बाप के घर को किसी को पढ़ाना है, वो तो दूल्हे के बच्चों को पढ़ाना है, अगले घर को संवारना है। तो ये बहुत बड़ा उस टाइम उम्मत के ऊपर नाजी लोगों पे एहसान होता है ससुर का कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के आपके घर भेज देता है। तो सारी ज़िंदगी कभी ससुर को बात नहीं करनी, क्योंकि सबसे बड़ा मौसम होता है कि स्कूल छोड़ने जाता है। स्कूल से सबसे ज़्यादा तो अंजम साहब जानते हैं, अब्दुस्तार साहब ये जानते हैं कि स्कूल में माँ बाप छोड़ने आते हैं बच्चों को, और वो बड़ा लम्हा होता है कि धूप में बाप खड़ा होता है, धूप में भाई खड़ा होता है, बहन को लेके बेटी को लेके जाना आना, ये बड़ा वड्डा जुमला है। और मैं कहता होता हूँ तियां रानियां किन्ना जम्मियां ते किन्ना लै जानियां, तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल, पुत्रा लई जगीरां, दुख सुख सहवन चुप कर रहवन, तियां दियां तकदीरां। तो जितने ये मेरे दोस्त बैठे खड़े हैं सब इस निकाह के मौके पे अपने बात ज़हन में बैठा लें। अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह निस्फ ईमान है। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरे आका की सुन्नत है। तो अपने दिलों में ये बात बैठाएं कि जब भी बीवी का हक महर देना हो तो ये कभी नहीं सोचना कि मैं 5,000, 10,000, 20,000 जितनी तफीक हो हक महर मौके पे दें, ताकि ये औरत को नबी करीम ने कहा कि अपनी बीवी का हक महर दो। एक सहाबी के पास कुछ भी नहीं, फरमाया कुरान की सूरत जो याद है अपनी बीवी को ज़बानी याद करा दे, यही तेरा हक महर है और मैंने तेरा निकाह पढ़ दी है। तो कितना हक महर है हज़रत साहब? हैं? दे दिए, शादी है ना। 10,000 मौके पे जो हक महर है, तमाम गवाहों की मौजूदगी में, आपकी इजाज़त है ना, तमाम गवाहों की मौजूदगी में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फुरकानुर रहमान वल्द अब्दुस्तार आनसा बिनते मोहम्मद आज़म के साथ बाइवज़ 10,000 मुअज्जल हक महर वली की इजाज़त के साथ और तमाम दोनों तरफ़ैन के गवाहों की मौजूदगी में, और माँ काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, दोनों फ़रीक़ैन में लड़की और लड़का हलफ देता है कि मैं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानता हूँ, और तमाम लोगों के सामने इकरार करता हूँ कि मेरी होने वाली वाइफ और मैं, हम दोनों ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानते हैं। तमाम गवाहों की मौजूदगी में दूल्हा और दुल्हन के अजीज़ सारे जो उनसे साइन करा के आए हैं, ये निकाह नामे पे निकाह खां के अब हुकूमत ने जुमा लगाया, और हमारा ईमानी फरीज़ा है कि कोई भी गैर मुस्लिम या ख़त्म नबूवत का मुनकर हमारी मुस्लिम बेटी को धोखे से अपनी शादी निकाह में ब्याह के ना ले जाए। तो ये मौके पे ये दूल्हे के सामने मैं पढ़ता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के आखिरी हतमी और गैर मशरूत ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर ईमान रखता हूँ। मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं मानता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लफ्ज़ नबी की किसी भी तशरीह या किसी भी मुमकिन हवाले से नबी होने का दावा करे, या नबूवत के ऐसे मदई को नबी या मजहबी मसला या मुसलमान ही नहीं मानता।
बल्कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को झूठा नबी समझता हूँ और उसके लाहौरी या कादियानी ग्रुप से कोई तल्लक नहीं रखता, ना उसके पैरोकारों को मुसलमान समझता हूँ बल्कि उनको गैर मुस्लिम समझता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये 10,000 बाइवज़ मुअज्जल हक महर मौके पे शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, ए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई फुरकानुर रहमान साहब, मैंने इन गवाहों की मौजूदगी में और लड़की के वालिद की इजाज़त के साथ बाइवज़ 10,000 मुअज्जल हक महर आनसा बिनते मोहम्मद आज़म के साथ आपको निकाह में दिया। आपके निकाह में इस बेटी को पेश किया, आपको कबूल है। तमाम गवाहों की मौजूदगी में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आनसा बिनते मोहम्मद आज़म बाइवज़ 10,000 मुअज्जल हक महर शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तमाम गवाहों की मौजूदगी में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गवाहों की मौजूदगी में वली की इजाज़त के साथ इस बेटी को आपके निकाह में देता हूँ, आपको कबूल। तमाम गवाहों की मौजूदगी में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आनसा बिनते मोहम्मद आज़म बाइवज़ 10,000 मुअज्जल हक महर जो मौके पे अदा किया, और इस कागज़ के मुताबिक कोई शर्त ना रखी गई बल्कि इस कुंवारी बेटी को आपके निकाह में पेश करते हैं, आपको कबूल। अल्लाह के बदरुद्दीन या रहमान या सलाम या जबार या क़बार या काज़ी अल-हाजात या मुश्किलात अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह इस दोनों ख़ानदानों को शैतान की शर से महफूज फरमा, हासद बंदों की हसद से महफूज फरमा, शरीरों की शर से महफूज फरमा, ऐ अल्लाह ज़ालिमों के ज़ुल्म से महफूज फरमा। और ये जो निकाह पड़ा है इस मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में ढेरों खुशियाँ पैदा फरमा। अल्लाह दोनों ख़ानदानों के दिलों में मोहब्बत। और ये जो मैंने अपनी बेटी का निकाह, अपने भाई की बेटी, मेरी बेटी, कलमे वाली उस बेटी होती है, अल्लाह में बेटी कह के इस दुआ में लफ्ज़ बोला है, अल्लाह इसके घर में दिन दुगनी रात चुगनी सुख वाली ज़िंदगी अता। मैं इस्लाम की मुसलमानों की जो बेटियाँ मौला घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं होते, बेहतर असबाब पैदा कर। इस बेटी के निकाह की बरकत से इस पकीज़ा मौला करीम तकरीब में तमाम दोस्तों की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा। और मेरे भाई फुरकानुर रहमान साहब जो इस निकाह में नई ज़िंदगी की इब्तिदा करने जा रहे, अल्लाह इसको ये वादे पूरे करने की तौफीक अता फरमा। अपने अहदो पैमान जो इसने इस निकाह नामे में कबूल किए, अल्लाह क़यामत तक इस पर पक्का रहने की तौफीक अता फरमा। इसके वालिद साहब कितने खुश नसीब हैं कि अपने बेटे के निकाह में शामिल, और लड़की के वालिद कितने खुश नसीब हैं अपनी बेटी के निकाह में शामिल। अल्लाह दोनों घरों में खुशियाँ हैं, अल्लाह हर माँ बाप को औलाद की खुशियाँ देखने की तौफीक अता फरमा। और मौला करीम आने वाली ज़िंदगी में मौला करीम दिन दुगनी रात चुगनी इनको खुशियाँ अता फरमा, औलाद नूरीना अता फरमा, नस्ल दार नस्ल अपने नबी की ग़ुलामी अता फरमा। जो सेम तो सैन कर कर तजर्बे हो गए थे। दूसरी नजर ही नहीं आता प्या है।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚਲੋ अगर काम मसला बनता उनसे भी एक मिनट सारा इधर पिक्चर बनवाना जरा सारा इधर देख के जरा इस टाइम में नाल देखिएगा फुरकान भाई साथ हो जाए सर आप चलो ऐसे सामने देखिएगा इस कैमरे में फुरकान भाई इधर सर सामने देखिए थैंक यू सारे